नमस्कार। अच्छा, रेगिस्तान शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? चारों तरफ रेत, चिलचिलाती धूप और बस गर्मी ही गर्मी, है ना? लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? आज हम इसी आम सोच को थोड़ा और समझेंगे और रेगिस्तान के एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरों को जानेंगे। जरा सोचिए, अगर मैं कहूं रेगिस्तान, तो क्या वो ऊंची ऊंची रेत के टीलों वाली तस्वीर ही मन में आती है? ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ ही होगा। और यह गलत भी नहीं है, पर यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, आधा सच है। तो चलिए सबसे पहले उस रेगिस्तान की बात करते हैं जिससे हम सब वाकिफ हैं। यह है हमारा क्लासिक गरम रेगिस्तान। तो इसे तकनीकी भाषा में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु या हॉट डेजर्ट क्लाइमेट कहते हैं। अब जैसा नाम से ही जाहिर है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है जबरदस्त गर्मी। ये दुनिया के ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं। और ये कुछ सबसे जाने माने नाम हैं, जैसे अफ्रीका का विशाल सहारा रेगिस्तान, अपना थार रेगिस्तान और अरब का रेगिस्तान। ये सभी गर्म रेगिस्तान के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यहाँ का मौसम कैसा होता है? दिन में तो बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन रातें अक्सर ठंडी हो जाती हैं। और सबसे अहम बात, यहाँ बारिश ना के बराबर होती है। ये वो जगह है जहाँ पानी से कीमती कुछ भी नहीं। अंदाजा लगाइए, पूरे एक साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये इतना कम है कि इससे समझ आता है कि यहाँ जिंदगी पानी की हर एक बूंद के लिए कितना संघर्ष करती है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी यहाँ जिंदगी पनपती है। कैक्टस और कांटेदार झाड़ियों जैसे पौधों ने कम पानी में जीना सीख लिया है, और ऊंट जैसे जानवर तो इन हालातों के लिए ही बने हैं। यहाँ का हर जीव एक सर्वाइवर है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम रेगिस्तान के दूसरे और शायद कम सुने हुए चेहरे की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी दुनिया जो गर्म नहीं बल्कि ठंडी और सूखी है। ये रेगिस्तान के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल देगी। इसे कहते हैं शीतोष्ण मरुस्थल जलवायु या मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट। ये ट्रॉपिकल इलाकों में नहीं बल्कि टेम्परेट यानी समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी पहचान सिर्फ सूखापन नहीं बल्कि तापमान का बड़ा उतार चढ़ाव है। जरा सोचिए, एक ऐसा रेगिस्तान जहां बर्फबारी हो सकती है। जी हां, एशिया का गोबी रेगिस्तान बिल्कुल वैसा ही है, और दक्षिण अमेरिका का पैटागोनियन रेगिस्तान भी। ये नाम शायद सहारा जितने आम ना हों, लेकिन ये उतने ही विशाल और महत्वपूर्ण है। तो यहाँ का मौसम कैसा होता है? देखिए, बारिश तो यहाँ भी कम होती है, लेकिन यहाँ की खासियत है तापमान में बड़ा बदलाव। मतलब गर्मियाँ तो गर्म हो सकती हैं, लेकिन सर्दियाँ काफ़ी ठंडी, यहाँ तक कि बर्फीली भी हो सकती हैं। तो ये सिर्फ गर्मी की कहानी नहीं है, ये बदलाव की कहानी है। और जाहिर है, यहाँ की जिंदगी भी अलग ढंग से ढली हुई है। आपको यहाँ कैक्टस की जगह छोटी घास और झाड़ियाँ मिलेंगी, और ऊंट की जगह लोमड़ी और रोडेंट्स जैसे जानवर जो ठंडे मौसम का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो अब जब हम दोनों तरह के रेगिस्तानों से मिल चुके हैं, चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर इनके बीच का फर्क और साफ साफ समझते हैं। यह है इन दो दुनियाओं का एक सीधा सा कंपैरिजन। इस टेबल को देखिए, लोकेशन एक ट्रॉपिकल है तो दूसरा टेम्परेट। तापमान एक में लगातार बहुत गर्मी तो दूसरे में मध्यम तापमान और ठंडी सर्दियां। वनस्पति एक तरफ कांटेदार पौधे तो दूसरी तरफ घास और झाड़ियां। और उदाहरण सहारा बनाम गोभी। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात क्या है? अगर एक शब्द में फर्क बताना हो तो वो है गर्मी बनाम बदलाव। गर्म रेगिस्तान की पहचान उसकी जबरदस्त और लगातार बनी रहने वाली गर्मी है, जबकि मिड लैटिट्यूड रेगिस्तान की पहचान है साल भर तापमान में होने वाला बड़ा उतार चढ़ाव। तो आज हमने ये समझा कि रेगिस्तान शब्द का मतलब सिर्फ रेत और गर्मी ही नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और विविध लैंडस्केप है। अब शायद अगली बार जब कोई ये शब्द कहेगा तो मन में एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग तस्वीरें उभरेंगी। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, गर्म रेगिस्तान का मतलब है लगातार गर्मी, और मिड लैटिट्यूड रेगिस्तान का मतलब है तापमान का ड्रामा, कभी गर्म तो कभी बर्फीला। बस यही है इन दो दुनियाओं का सार। और अंत में एक सवाल, जैसे रेगिस्तान के दो चेहरे हैं, वैसे ही प्रकृति में और कौन सी जगह हो सकती हैं जिनके बारे में हमारी समझ अब तक अधूरी है? ये सोचने के लिए एक काफी दिलचस्प ख्याल है। आज के लिए बस